my dear students. I am Poonam, your social science teacher. Student, I hope you are doing your study well at home and you are also following the lectures of your teachers. Student, today in 6th class, we are going to start a new chapter of history, that is in the earliest city. So what do you know by the topic in the earliest city? It means हम earliest cities के बारे में पढ़ेंगे, पुरानी cities के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसी हुआ करती, वहाँ के लोग कौन से कल्चर को अडॉप्ट करते थे, वहाँ की मूवमेंट कैसी होती थी, किस तरह का कल्चर था, कौन से भगवान को लोग मानते थे, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बिल्ड किया हुआ था. ठीक है, बहुत सी सारी चीजें पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में. तो बेसिकली हमारी सबसे पुरानी जो सिटी है उसको हम हड़प्पा सिटी कहते हैं. ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द कॉन्टिनेंट. ठीक है, और हड़प्पा की एक इतनी ज्यादा सिविलाइज्ड जगह थी वो, मतलब प्रॉपर घर बने हुए थे, हर घर एक मेन रोड पे निकलता था, प्रॉपर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था. जब आप डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा कि वेल मेंटेन्ड सिटी थी. ठीक है, और इसके मेजर सेंटर्स थे मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा. ठीक है, चलिए लेट्स मूव. हड़प्पा. हड़प्पा नाम याद कर लीजिए. हड़प्पा 4700 ईयर्स अगो पहले ये पता चला कि यहाँ 4700 ईयर्स पहले यहाँ पे लोग रहा करते, यहाँ पे निवास स्थान था लोगों का. और हड़प्पा सिटी को, हड़प्पा कल्चर दो तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है हिस्टोरियंस ने, लेटर हड़प्पन एंड अर्ली हड़प्पन, बाद वाले और पहले वाले. ठीक है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत था, जो गांव से, रूरल एरिया से लोग शहर की ओर मूव ऑन कर रहे थे, बिकॉज हड़प्पा सिटी वाज अ वेल मेंटेन्ड सिटी, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल बिल्ट. एंड पीपल दोज हु वर स्टेइंग देयर, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस थे टेक्नोलॉजिकली भी. देखो क्या क्या काम करते थे वो, मेटल वर्किंग करते थे, मेटल का काम उनको सबको आता था. ठीक है, माइनिंग आती थी उनको, कंस्ट्रक्शन आता था, डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बहुत आसानी से बना लेते थे, बहुत अच्छा ही उनमें दिमाग था. पेंट एंड डाइज, वो लोग खुद के अपने पेंट एंड डाइज बनाते थे. ठीक है, खुद के काम करते थे वो. देखिए, मेटल वर्किंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, पेंट एंड डाइज, ये 5 तरह के काम हैं. एंड कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या करते थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते थे. तो यू कैन नो कि कितना ज्यादा एडवांस लोग थे और कितने एडवांस जगह उन्होंने बनाई हुई थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्पेशलिटी, व्हाट वाज स्पेशलिटी अबाउट हड़प्पा? हड़प्पा की सिटी को इतना ज्यादा क्यों माना जाता है, कि इनका कल्चर और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों माना जाता है इतना अच्छा? देखिए, 2 या मोर पार्ट में वो सिटी थी, वो विभाजित थी, डिवाइड थी. ठीक है, वेस्ट और ईस्ट. वेस्ट और ईस्ट 2 भाग में डिवाइड थी. वेस्ट जो पार्ट था क्या था, वो छोटा था बट हायर था, हायर टाउन. ठीक है, कम जगह में था बट हायर था. हायर टाउन को आप क्या और कहते हो, सिटाडेल, CITEDEL. ठीक है, सिटाडेल भी कहते हैं हम. और ईस्ट था, लार्जर था बट लोअर पार्ट था. ठीक है, आपको दोनों पार्ट समझ में आए. एक तो वेस्टर्न था, वेस्ट पार्ट एंड ईस्ट पार्ट. किसका पार्ट की बात कर रहे हैं हम, हड़प्पा की. कितने भागों में डिवाइड था, या तो 2 भागों में या 2 से ज्यादा. और वेस्ट और ईस्ट था. वेस्ट तो हायर टाउन था, छोटा बट हायर. ये क्या था, लार्जर बट लोअर. ठीक है, तो इट इज सिटाडेल. एंड दे यूज्ड बेक्ड ब्रिक. उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी थी, बेक्ड ब्रिक यूज किया करते थे वो लोग. बेक की हुई ब्रिक को, भट्टे वाली भी ईंटें होती है ना, उसको अच्छे से बेक करके वो लोग यूज किया करते थे ऐसे मतलब सेगमेंट में, जैसे कि उससे अच्छी बाइंडिंग हो, अच्छी ईंट फंसा के वो लोग बनाते थे. इनका आप देखे ना, जरूर देखना, गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल था इनका. ठीक है, ग्रेट बाथ भी यहाँ पे डिस्कवर हुआ है. ठीक है, जहाँ पे कोई रिचुअल होता था, जहाँ पे बाथिंग का रिचुअल होता था, कोई बहुत अच्छा समारोह होता था, तो वहां पे कोई परंपरा करी जाती थी, कस्टम करा जाता था. ठीक है, फायर एल्टर्स कालीबंगा और लोथल में मिले हैं हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को. फायर लोथल क्या होती है, एक पिलर सा होता है, उसके ऊपर आपने मूवीज में भी देखा होगा, एक पिलर होगा, उसके ऊपर एक ऐसा कोई वेसल होगा, उसमें आग जलती रहती है. ठीक है, फायर अल्टर्स. उसको क्या, वो किस लिए यूज होता था, कोई
धार्मिक वजह की वजह से, धार्मिक चीज थी। फायर अल्टर मतलब पवित्र आग कहा जाता था उसको, तो मे बी बेसिकली वो एज अ ट्रेडिशन उसको यूज करते थे कुछ ना कुछ। स्टोर हाउसेज, हड़प्पन पीपल के वेल बिल्ड एंड वेल स्पेशियस क्या थे, स्टोर हाउसेस थे जहां पे वो ग्रेन्स इकट्ठा करते थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, और ये लोग क्या बनाते थे, बाहर जाते थे अपने कंट्री से, बाहर जाके स्टोन्स भी लेके आते थे, मार्बल्स, ठीक है, और सेमी प्रेशियस स्टोन्स। इनके राजा इनको भेजते थे कि वहां जाके, एंड दे यूज टू कम, और बहुत सारे मेटल वर्क्स करते थे, ज्वेलरी मेकिंग करते थे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हड़प्पा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बेटा, हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। किसकी हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स? अर्लियर सिटीज की, पुरानी सिटीज की। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पा की। तो हड़प्पा के हाउसेस कैसे रहे होंगे, वहां की ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहा होगा, और वहां की स्ट्रीट्स, गलियां कैसी रही होंगी, ठीक है, किस तरह से उन्होंने बनाई होगी। तो देखो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हाउसेस कैसे थे उनके, 1-2 स्टोरी थे या मोर, ठीक है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, बहुमंजिला थे, मतलब मल्टी स्टोरेड थे, 1-2 स्टोरेड वेल्स। और वहां पे पानी की सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए वेल्स बिल्ड किए हुए थे लोगों ने, ठीक है, वहां पे वेल था। सेपरेट बाथिंग एरिया, हर घर का अपना एक सेपरेट बाथिंग एरिया था। ऐसा नहीं था किसी को बाथिंग के लिए, फ्रेश होने के लिए किसी और के घर में जाना पड़ता था। हर एक घर का अलग अलग सेपरेट बाथिंग एरिया था। सो दे वर पर्टिकुलर अबाउट देयर हाइजीन, इट शोज, है ना। तो हाउसेस, ड्रेन सिस्टम में हाउसेस कैसे थे, एक तो मल्टी स्टोरेड थे, उन लोगों ने सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, पानी के लिए वेल्स लगाए हुए थे, ठीक है। और उनका जो सेपरेट बाथिंग एरिया था, जिसकी वजह से घर में ही था, घर में ही वो लोग फैसिलिटी ले सकते थे बाथिंग की। सिटीज, सिटीज कैसी थी, वहां के शहर कैसे थे, कवर्ड ड्रेन्स, वहां का जो व्यवस्था थी ड्रेनेज सिस्टम की, जहां पे वेस्ट वाटर जाता है, वो कैसी थी, कवर्ड थी, ओपन नहीं थी। सो इट शोज दे वर वेरी नीट एंड क्लीन। तो कवर्ड थे। स्मॉलर ड्रेन, जो आपके घरों से ड्रेन निकलते हैं वो जाके मेन होल में मिलते हैं ना कहीं, ऐसे ही हड़प्पा वाले लोगों के, हड़प्पा पीपल के जो ड्रेन्स थे, पतली पतली नालियां होके एक बड़ी नाली थी, बड़ा ड्रेनेज सिस्टम था, वहां पे जाके स्मॉलर ड्रेन्स मीट टू बिगर वंस, बड़े वाले ड्रेनेज सिस्टम में सब मिल जाती थी। एंड इंस्पेक्शन होल्स, बीच बीच में इंस्पेक्शन होल भी बनाए गए थे। इंस्पेक्शन होल क्या कहते हैं, क्या होते हैं? इंस्पेक्शन होल्स वो होते हैं, उस तरह के होल्स होते हैं जैसे कभी प्रॉब्लम, जैसे कोई अटक जाए ड्रेनेज सिस्टम में, कोई दिक्कत आ जाए, गड़बड़ी आ जाए, ओवरफ्लो हो जाए, है ना, बरसात आ जाए जिसकी वजह से ज्यादा ओवरफ्लो हो जाए, तो इंस्पेक्शन होल बनाए गए थे, वहां पे इंस्पेक्ट कर सकते थे, उन पर्टिकुलर होल्स में जाके इंस्पेक्ट कर सकते थे कि क्या दिक्कत है, कुछ फंस तो नहीं रहा, या क्या अड़चन आ रही है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो स्मॉलर ट्रेन मीट टू बिगर वन एंड दे वर ऑल्सो पर्टिकुलर इंस्पेक्शन होल इन बिटवीन देम, ठीक है। ऑल दीज 3, 1 2 3 हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट, हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट इकट्ठा जब बने थे तो वेल प्लान थे, इसी वजह से वहां की जो घर थे, सिटीज थी, वो वेल प्लान थी। तो देवर प्लान एंड एट द सेम टाइम कि ये सब चीज सोची गई थी कि घर ऐसे बनेंगे, उसके बाहर क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा, सबका सेपरेट बाथरूम होगा, वाटर सप्लाई सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज प्लान थी, ऐसा नहीं था कि आज घर बना लिए, बाद में टाइम लगा तो ड्रेनेज सिस्टम बना लिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। वेल प्लान स्ट्रक्चर था सब कुछ का, हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स का, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। इधर चलते हैं, लाइफ इन द सिटी। अब शहर में लाइफ कैसी होती है आप सभी को पता है, अच्छी होती है, बिजी होती है, हैपनिंग होती है, फन होता है। तो वहां की लाइफ कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी। वहां पे लोग बिजी रहते थे अपने अपने काम में, जो भी उनको काम दिया जाता था। और वहां के जो रूलर्स थे वो लोगों को कहाँ भेजते थे, दूसरे प्रांत में भेजते थे, दूसरे शहर, दूसरे देश भेजते थे कि वहां से आप कुछ चीज लेके आओ, मेटल लेके आओ, ठीक है, कोई गोल्ड लेके आओ, या स्टोन लेके आओ, बीड्स लेके आओ। तो ये जो रूलर्स लोगों को भेजते थे, डू यू थिंक कि वो लोग लेके आते थे सीधे राजा को दे देते थे? नहीं, समटाइम दे यूज्ड टू कीप द इट फॉर देमसेल्फ, अपने लिए भी काफी चीजें बचा के रखते थे, और रेस्ट दे गिव इट टू द किंग और द रूलर, ठीक है। सो दिस वाज इट कि रूलर्स भेजते थे लोगों को दूसरे देश में
सामान लाने के लिए, और जो लोग लाते थे सामान वो राजा को दे देते थे और थोड़ा सा अमाउंट अपने पास सेफ टाइम के लिए रख लेते थे। स्क्राइब क्या होते हैं? वो पर्सन जो मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करते हैं। तो उनके टाइम पे भी स्क्राइब था जो कि उनके सारे चीज का लेखा जोखा रखता था। ठीक है। क्राफ्ट पर्सन्स लाइफ इन द सिटी में क्राफ्ट पर्सन्स थे। क्राफ्ट पर्सन्स क्या होते हैं? जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, जो कारीगरी का काम करते हैं, बीड्स से, मोती से बैग बना देना, नेकलेस बना देना, रिंग बना देना, ठीक है, बास्केट बना देना, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। एंड टेराकोटा टॉयज, लाइफ इन द सिटी में टेराकोटा टॉयज कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि वहां के बच्चे इन टॉय से क्या पता खेलते हों। ठीक है। वेल मेंटेन्ड सिटी, हम जब ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें क्या चीज पता चल रही है? शुरू से लेके अब तक ये पता चल रही है कि वेल प्लान्ड, वेल मेंटेन, वेल कंस्ट्रक्टेड एंड वेल आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेंटेन करी हुई थी। ठीक है। तो जल्दी से रिकैप करते हैं। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स कैसी थी? 1 या 2 स्टोरी की थी। पानी की सप्लाई थी वहां पे। सेपरेट बाथिंग एरिया था सबका। सिटीज कैसी थी? साफ सुथरी, कवर्ड सिटीज थी। ड्रेनेज सिस्टम क्या था? कवर्ड था, ओपन नहीं था। ठीक है। स्मॉलर ड्रेन्स किस में जाके मिलती थी? बड़े वाले ड्रेनेज सिस्टम में। और उस पे मैंने आपको बताया था इंस्पेक्शन के लिए बीच बीच में होल्स बनाए गए थे, जैसे कि जो लोग होते हैं जो इनकी सफाई वगैरह करते थे वो बीच बीच में उनकी सफाई करते रहे, जैसे कि सारी चीजें कैसे चलती रहें? दुरुस्त चलती रहें, वेल मेंटेन्ड रहें, कहीं कोई दिक्कत ना आए। और मैंने आपको पहले ही बताई ये तीनों चीजें एक ही साथ बैठ के प्लानिंग की गई थी। ऐसा नहीं था पहले घर बना लेते हैं बाद में ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, नहीं, सब चीजें प्रॉपरली प्लान थी। घर ऐसा बनेगा, पानी की व्यवस्था ऐसी होगी, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होगा। लाइफ इन द सिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, बिजी थी, बहुत सारे लोग थे अपने अपने व्यवसाय में, अपनी अपनी ऑक्यूपेशन में बिजी थे। रूलर अपने लोगों को भेजता था, अपने खास पर्सन्स को, जाओ बाहर जाके मेरे लिए स्टोन्स लाओ, गोल्ड लाओ, मेटल लाओ, पत्थर लाओ। ठीक है। तो लोग आते थे, अपने लिए भी कुछ रखते थे और राजा को भी दे देते थे। स्क्राइब लोग थे जो मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करते हैं। स्क्राइब इज द पर्सन हु यूज्ड टू कॉपी द मैन्युस्क्रिप्ट। क्राफ्ट मैंने आपको बताया था, आर्ट एंड क्राफ्ट का लोग काम करते थे। टेराकोटा टॉयज, ठीक है, टेराकोटा टॉयज मिले हैं खुदाई में, जिससे ये आप जरूर देखना टेराकोटा टॉयज इन हड़प्पा। ठीक है। आपको पता चलेगा किस तरह के पहिए लगे हुए, जैसे आप लोग गांव में देखते हैं ना गाड़ी चलाते हैं बच्चे, उस तरह की गाड़ियां मिली हैं टेराकोटा टॉयज जिसको मैं कह रही हूँ। ठीक है। तो इट सिग्निफाइज कि वहां के बच्चे इससे खेलते होंगे। ठीक है। वेल मेंटेन्ड सिटी। द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस वीडियो इज दैट हड़प्पा वॉज अ वेल मेंटेन्ड सिटी। आई होप ये लेक्चर पूरा आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी आपने। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें लेके आपके सामने जरूर आऊंगी। बट डोंट फॉरगेट कि इसी से रिलेटेड आपको वर्कशीट भी दी जा रही है, सो यू नीड टू पे अटेंशन व्हेन द वीडियो इज गोइंग ऑन। ठीक है। अच्छे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए और अपनी वर्कशीट अटेम्प्ट करिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।